संसद में सरकार या फिर विपक्ष को तानाशाह नहीं बोला जा सकता। स्नूपगेट, जुमलाजीवी जैसे शब्द भी इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। दरअसल लोकसभा सचिवालय ने ऐसे शब्दों की एक नई लिस्ट जारी की है जिन्हें असंसदीय माना गया है। अगर कोई इन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उन्हें रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। लोकसभा सचिवालय की ओर से नए शब्दों की लिस्ट जारी होने के बाद भी सियासत तेज हो गई है, लेकिन पहले आपको समझना होगा कि किन शब्दों को असंसदीय माना गया है। ये शब्द हैं जो अब असंसदीय कहलाएंगे: जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, बहरी सरकार, तलवे चाटना, तानाशाह, दादागिरी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उचक्के अहंकार, अंट शंट अनपढ़ अनार्किस्ट, उचक्के चोर चोर मौसेरे भाई, चौकड़ी तड़ी पार, कांव कांव करना, काला दिन, गुंडागर्दी, गुलछर्रा, गुल खिलाना, गुंडों की सरकार, दोहरा चरित्र। अब्यूज्ड, ब्रीटेड, करप्ट, ड्रामा, हिपोक्रेसी, इनकॉम्पिटेंट, कोविड स्प्रेडर और स्नूपगेट, ये वो शब्द हैं और वो कहावतें हैं जिन्हें अब असंसदीय माना गया है। मतलब संसद में इन शब्दों का इस्तेमाल असंसदीय होगा। और इसी पर अब सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी है और सियासत तेज भी है। अच्छा, फूल बरसा के मारूंगा और ये कहूंगा कि भाव फूल बरसाओ मोदी सरकार पर कि उन्होंने भारत के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, तो क्या वन पार्लियामेंट्री हो जाएगा? ध्वनि मत से धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। तो हमने जो शब्द उन्होंने अपने पार्लियामेंट्री जीवन में कहा है, बोला है, वही शब्द हम बोलेंगे। आज वो कहते हैं कि इस लफ्ज को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे दिन कहेंगे कि सदन के अंदर आना है तो भगवा ड्रेस पहन के आओ। जिनको संसदीय परंपराओं की जानकारी नहीं है, उनको ये जानकारी होनी चाहिए किसी शब्द को बैन नहीं किया है। सारा विवाद इसी डिक्शनरी पर है। इस बुकलेट में जिन शब्दों का जिक्र किया गया है या जिन्हें असंसदीय माना गया है, अब उस पर सियासत के धरातल से सवाल उठ रहे हैं। कुछ इस अंदाज में है। आज वो कहते हैं कि इस लफ्ज को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे दिन कहेंगे कि सदन के अंदर आना है तो भगवा ड्रेस पहन के आओ। तीसरे दिन कहेंगे कि सदन में आना है तो निरामिष भोजन करके आओ। तो ये सरकार, ये देखने का जिम्मेवारी सरकार की है और किसी के नहीं है। ये रूल्स कमेटी है, एथिक्स कमेटी है हमारे पार्लियामेंट के अंदर। ये तो सेकेंड पार्लियामेंट बना रहे हैं ना, सेकेंड रिपब्लिक बनते जा रहे हैं। तो हमने जो शब्द उन्होंने अपने पार्लियामेंट्री जीवन में कहा है, बोला है, वही शब्द हम बोलेंगे और वो बताएंगे उनको, भाई उनके डिबेट में उन्होंने क्या कहा। जब करप्शन की बात आती तो क्या करप्शन बोलने का छोड़ के कुछ और बोल देते कि मैं मोदी सरकार पर फूल फेंक के मारूंगा क्योंकि आपने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। मैं कहूंगा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि मैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर फूल फेंक कर मारूंगा क्योंकि देश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप? दरअसल लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय माने गए शब्दों की लिस्ट में कुछ नए शब्द जोड़े हैं, जैसे कि अब संसद में किसी भी सदस्य के द्वारा तानाशाह, जुमलाजीवी जैसे शब्द असंसदीय माने जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये शब्द बोले नहीं जा सकेंगे, बस उन्हें रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा। लेकिन शब्दों पर शुरू हुई सियासत बयानों का तूफान ला रही है, जिसका खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सामना करना पड़ा। संसदीय शब्दों को जो देश के लोकतंत्र के लिए, चर्चा और संवाद के लिए, लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं थे, उन शब्दों को विलोपित किया है। असंसदीय शब्दों की एक किताब निकाली जाती थी। अब क्योंकि
संसद के अंदर हमने कोशिश की कि कागज की बचत हो, इसलिए हम इंटरनेट पर डालते हैं इसको। 1986, 1992, 1999, 2004 और 2009, 2010 वार्षिक निकालने लगे। अब रेगुलर नियमित निकालते हैं वार्षिक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सफाई के बाद भी विपक्ष आपत्ति जता रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र की गरिमा को बचाए रखने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए। लोकसभा हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है और उसमें एक डेकोरम होता है, उसकी पवित्रता होती है। उस पवित्रता का रक्षा करना सांसद के हिसाब से हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। तो स्वाभाविक है हमें उसका निर्वाह करना चाहिए और ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जैसे भाषा माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के जनसभा में प्रधानमंत्री के खिलाफ करते हैं, दूसरे लोगों के खिलाफ करते हैं। ऐसे भाषा संसद में नहीं चलती। लोकसभा सचिवालय ने जिन शब्दों की सूची जारी की है उनमें से अधिकतर राज्यों की विधानसभा से लिए गए हैं। ये बात और है कि विपक्ष मानने को राजी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब सवाल है कि संसदीय और असंसदीय शब्द क्या है। हर साल लोकसभा सचिवालय लिस्ट जारी करता है और लिस्ट में असंसदीय माने गए शब्दों को शामिल किया जाता है। इन शब्दों का इस्तेमाल करना असंसदीय माना जाता है। कोई सदस्य इन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसे रिकॉर्ड में नहीं रखा जाता। आखिरी फैसला लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति का होता है और लोकसभा की कार्यवाही के नियम 380 के मुताबिक फैसला लिया जाता है। ज्ञानवापी केस में आज का दिन काफी बड़ा रहा। दरअसल